कैसे हो बच्चों? सब ठीक ठाक? हाँ, एकदम जबरदस्त, जिंदाबाद सर जी। ओके, तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स को किया था परसेंटेज पे। आज आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पिछला क्लास कंटिन्यू अच्छे से किया हो। अब ना किया तो हमारा क्या, तुम सोचो, है ना? ओके, तो चलिए फिर आगे हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखो छोटू, अभी जैसे जैसे हम लोगों ने किया है ना, जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया है ना, आप एकदम बिल्कुल उसी तरीके से सोचना चालू करेंगे, उसी तरीके से सोचेंगे। क्योंकि अगर आप उस तरीके से नहीं सोचेंगे, ये देखो, ये हमारा पहला स्टार्टर है, ये शुरुआत की क्लासेस हैं। आगे जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, मिसलेनियस वाला, मिसलेनियस इसमें इट मींस सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो बहुत सारे और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। उस समय आप फंस जाएंगे अगर आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और आप इस तरीके से नहीं सीख पाएंगे, तो फिर उस समय आपको बहुत सारे नियम को याद रखना पड़ेगा। तो अभी से एकदम बढ़िया से जैसे जैसे सोचने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं ना, आप उस तरीके से सोचने के लिए सीखेंगे, ठीक है? और उसी तरीके से करेंगे। तो चलिए फिर भाषणबाजी को बंद करते हैं, अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल जो है, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनेंगे ध्यान से। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। देखो बच्चा, ऐसे सवाल ना थोड़ा सा, देखो, इसके शॉर्टकट भी होते हैं, पर अभी हम बस अपने सोच को बिल्डअप कर रहे हैं। हम अपने सोचने समझने की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, तो हम उस हिसाब से ही सीखेंगे, है ना? कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%। यानी कि भैया चीनी का कीमत है ना, चीनी का जो प्राइस है ये क्या हो गया, 25% से इंक्रीज हो गया। वेरी गुड, आगे पढ़ते हैं। बाय व्हाट परसेंट मस्ट अ हाउसवाइफ रिड्यूस द कंजम्पशन। एक बात बताओ, अगर हमारा महीने की कमाई है 10,000 रुपए, ठीक है, और अचानक से गैस सिलेंडर का कीमत अभी जो 1,000 रुपए की मिल रही है वो 2,000 की हो जाएगी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? सोचेंगे कि नहीं, अब हमारा गैस का खपत कम हो, इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सैलरी 10,000 अब भी है। अगर 10,000 में हम एक गैस सिलेंडर एफोर्ड कर सकते हैं, तो एक ही कर पाएंगे महीने भर के अंदर, चाहे दाम क्यों ना बढ़ जाए। अगर हम एक महीने में एक सिलेंडर से ज्यादा का यूज करेंगे तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, फिर हमको उसको खरीदने के लिए कहीं से कर्ज लेना होगा। तो ऐसा ही होता है, कह रहा है कि भाई शुगर का जो प्राइस है ना वो 25% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक बात। जब शुगर का कीमत इंक्रीज हो गया तो जो हमारी मां होती है वो खपत कम कर देती है। पहले जब मर्जी हुआ चाय बन जाता था, अब थोड़ा लिमिटेड सोर्स में होगा, है ना? तो ऐसा ही हुआ, कह रहा कि हाउ मच परसेंट हाउसवाइफ, व्हाट परसेंट मस्ट अ हाउसवाइफ रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर। यानी कि शुगर यानी कि चीनी के खपत को कितने परसेंट से कम किया जाए, सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर इज सेम एज बिफोर। ओके, वेरी गुड। जरा सोचो, अगर चीनी का प्राइस 25% बढ़ गया, इसका मतलब क्या साहब? 100 का सामान ना, 100 का जो पहले सामान था अब मिलने लगा 125 में। वेरी गुड। यानी कि सर जी, जो पहले चीनी का कीमत 100 रुपए पर केजी था, अब वो हो गया 125 रुपए पर केजी। हमें नहीं मालूम पहले महीने भर में कितनी खपत होती थी, कुछ नहीं मालूम है। तो हम काटने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते कि महीने में 10 केजी खपत होता था। ठीक बात। अब सर, अगर 10 केजी खपत होता था और 1 केजी का प्राइस 100 रुपए था, तो महीने का चीनी पे हमारा बिल कितना जाता था सर? 1,000 रुपए। सोचो ना, 1 केजी का दाम है 100 रुपए और तुम 10 केजी महीने भर में खत्म कर जाते हो, तो आपको कितना रुपए पे करना पड़ेगा? 1,000 रुपए चीनी खरीदने में लगाना पड़ेगा। ओके, अब थोड़ा समय बदला, 100 के बदले 125 रुपए पर केजी चीनी आ गई। अब हमको अपना खपत कम करना पड़ेगा, नहीं मालूम कितना खपत हमने किया है। हम मान लेते हैं कि x केजी महीने में हमारा खपत हो रहा है। अब सवाल क्या कर रहा है, खपत को कितने परसेंट से कम करे, खपत को कितने परसेंट से कम करे ताकि हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि जो महीने भर का खर्च आया करता था वो खर्च बिल्कुल कांस्टेंट रहे, यानी कि पहले जितना खर्च हो रहा था आज भी उतना ही खर्च हो। ओके, तो सर एक बात समझ में आ गया, अगर 125 रुपए केजी भी चीनी है ना और x केजी महीने में हम खपत करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको 1,000 ही आना चाहिए। आ रही बात समझ में? अर्थात यहां से मिल गया 125x का वैल्यू कितना आना चाहिए? 1,000 आना चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके,
बस खत्म। अब हम क्या है कि आपको x का वैल्यू निकालना है, आप सीधा सोचो ना 1000 में 125 से डिवाइड लगाओगे। ये देखो 1000 में अगर आप 125 से डिवाइड लाते हो, 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और ये 40 हो जाएगा, 5 8 40। यानी कि अब हमको 8 केजी चीनी खपत करना होगा महीने में। जो पहले खपत हमारा 10 केजी चीनी का होता था, अब कितना होना होगा सर जी? 8 केजी चीनी खपत होना पड़ेगा। कितना कम हुआ? 2 केजी। कितना कम हुआ? 2 केजी। किस पे? 10 केजी पे। शुरुआत का खपत कितना था? हम जब भी किसी चीज का तुलना करते तो पहले के रिस्पेक्ट में तुलना करते, यानी कि कितना कम हुआ साहब? 2 केजी कम हो गया। किस पे? 10 केजी पे। परसेंट में बदलने के लिए क्या करवाते हो? 10 से मल्टीप्लाई, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई। क्या हो गया साहब? यहां 10 आ जाएगा, यानी कि 20% हमको अपना खपत कम करना पड़ेगा। हैं? समझ में आया? ओके। देखो ये बस एक सोच को बिल्डअप कर रहे हैं। कभी कभी आप जब देखेंगे तो कुछ ट्रिक नजर आएगा आपको, तो ट्रिक नजर भी आएगा। तो अभी फिलहाल हम उस चीज को नजरअंदाज कर रहे थे, है ना। हमारा अगला सवाल है, अच्छा एक बात उस ट्रिक को भी देख लेते हैं, कभी कभी देख के आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। देखो जब हमको कंजम्पशन कम होना होगा, खपत को कम करना पड़ेगा, तो खपत कैसे कम होगा जरा सोचो। हम मान लेते हैं कितना परसेंट बढ़ा है? 25%। तो एक फार्मूला याद रखना, कम करने के लिए नीचे ज्यादा होना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या होता है? नीचे कोई भी फ्रैक्शन को अगर हमको कम करना है तो उसके नीचे जितना से ज्यादा हो सके हम डालना पड़ेगा। तो याद रखना जितना परसेंट कम या ज्यादा होगा ना, अगर जितना परसेंट चीनी का कीमत बढ़ा है तो 25% कम हुआ है, ऊपर लिखेंगे 25 और नीचे लिख देंगे 100 प्लस 25, 125 और मल्टीप्लाई करा लिया परसेंट में बदलने के लिए 100 से। खत्म, अब भी खत्म। 125 हो गया, 25 पंचे 125, 5 से काट लिया, 20% कम करना पड़ेगा। ये भी तरीका होता है, ठीक है। पर फिलहाल हम इस चीज को यूज नहीं करेंगे, आप इस बात को दिमाग में रखिए, क्योंकि हमारा काम अभी आपके सोच को वहां तक ले जाना है जहां से हम आगे बढ़ेंगे, जहां से हम नए नए तरीके को जन्म देंगे, ठीक है। ओके। अच्छा एक चीज जरा और सोचना, सवाल ऐसा भी तो कर सकता है, जरा सोचो, कभी कभी ऐसा होता है किसी चीज का कीमत घट जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? अच्छा 1000 रुपया चीनी पे हम महीने में खर्च कर सकते हैं, अचानक से दाम घट गया, अचानक से दाम घट गया, तो हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके रख लेंगे। हाँ लेकिन याद रहे हम 1000 रुपए ही खर्च कर सकते हैं, यानी कि 1000 रुपए हम कितना ज्यादा से ज्यादा चीनी खरीद के रख लें। कभी कभी ऐसा भी पूछेगा, क्या कहेगा? जरा देखो सवाल ऐसा ही है, सवाल कह रहा है कि अगर चीनी की कीमत में 25% का डिक्रीमेंट आ जाए, जरा सोचो चीनी की कीमत में इस बार क्या हो गया? 25% का कमी आ गया, डिक्रीमेंट आ गया। जब चीनी के प्राइस में 25% का कीमत आ गया, तो सवाल कह रहा है तो घर के जो यानी कि मम्मी कितना ज्यादा से ज्यादा खरीद के रख ले, लेकिन एक बात याद रहे, जो चीनी पे खपत हमारा एक्सपेंडिचर जितना जा रहा था उतना ही जाना चाहिए। वेरी गुड। अगर हम ट्रिक से बनाएंगे तो देखो ज्यादा से ज्यादा चीनी हमको खरीदना, बोलो, अगर हम ट्रिक पे जाएंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा चीनी खर्च करना, खरीदना है। तो ज्यादा करने के लिए अभी हम तुमको बताएं क्या, कि देखो भाई अगर कम करना है तो नीचे ज्यादा करेंगे, अगर ज्यादा करना है तो नीचे कम करेंगे। कहने का मतलब इस बार हमारा तरीका क्या हो जाएगा? ऊपर x, नीचे 100 माइनस एक्स इंटू 100, ये आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा 75, 25 या 75, 100/3%, यानी कि 33 एंड 1/3% का हमको ज्यादा इजाफा मिलेगा। बोलो समझ में आ रही है? अगर इस चीज को हम इस तरीके से करना चाहें तो क्या होगा? आप जरा इसको समझ लीजिए, उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगर इस तरीके से सोचे, कहने का मेरा मतलब है कि कह रहा है इस बार सवाल कि मान लो चीनी की कीमत में 25% की कमी आ गई है, यानी कि चीनी जो पहले 100 रुपए का मिला करता था अब मिल रहा 25% कम, यानी कि 75 रुपए पर केजी मिल रहा है। ओके। पहले हमारा खपत कितना था सर जी? 10 केजी। कितना खपत था? 10 केजी। हमारा खर्च कितना जा रहा था? 1000 रुपए। खर्च अभी भी हमको 1000 रुपए ही जाना चाहिए, तो कितना ज्यादा से ज्यादा चीनी हम खरीद के रख रहे हैं, यानी कि चीनी में कितना परसेंट का इजाफा हुआ, वही चीज हमसे पूछा जा रहा है। तो अभी हमको नहीं मालूम हम कितना ज्यादा से ज्यादा चीनी खरीद लिए, लेकिन इतना तो श्योर है कि अगर 75 रुपया पर केजी चीनी है और x केजी चीनी खरीद रखा है हमने, तो हमारा कितना कीमत होना चाहिए सर? ये 1000 होना चाहिए, 1000 ही होना चाहिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 75x का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 1000 के बराबर। खत्म। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया? 1000/75। परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा लिया,
हो गया। तो कितना आ गया, नहीं सॉरी, अभी परसेंट कहां से, अभी तो ये एक्स का वैल्यू निकलेगा ना। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4/3, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 4/3 केजी। कुछ गलती हो गया क्या? अरे यार, हाई 1000 है ना, 40 आएगा, 40/3 आ गया। तुम सोचो, तुम जरा सोचो, ये 100 रुपए से, सॉरी 10 केजी से कितना आ गया, 40/3 केजी आ गया। कितना बढ़ा, सोच के देखो कितना बढ़ा ये। हम एक काम करें, इस 10 को हम घटाने में आसान हो इसके लिए हम लिख लेते हैं 30/3। कोई दिक्कत? देखो ये सब थोड़ा सा तरीका है आपको घटाने में, चलो अभी समझ रहे हैं, आपको परेशानी हो रही होगी, कोई बात नहीं। कितना बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है सर, 40/3 में आप 10 को घटा के देख लीजिए, यानी कि 10/3 बढ़ा है। खत्म, सीधी सी बात है, 10/3 केजी बढ़ गया है। तो 10/3 केजी को अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। किसके रिस्पेक्ट में ये काम कर रहे हैं, तो पहले कितना था 10 केजी, यहाँ 10 आ गया, 10 से 10 कट जाएगा, 100/3 यानी कि 33 एंड 1/3% का इजाफा हुआ है। खत्म है। चलो हम एक सवाल लेके करते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगा, चिंता ना करो। देखो हम सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं। इस बार सवाल हमारा कह रहा है, कह रहा देखो मान लो शुगर के प्राइस में 10% का डिक्रीमेंट हुआ है, चीनी की कीमत में 10% का क्या हुआ बच्चा, डिक्रीमेंट हुआ है। अच्छा, अगर दाम घटेगा तो हमारा इंटेंशन क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं। अगर हमको 1000 रुपया में 10 केजी के बदला 50 केजी मिलेगा तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं, खरीदेंगे। यही कह रहा है आपसे, कितना परसेंट आप ज्यादा खरीद रहे हो ताकि आपका एक्सपेंडिचर ना बढ़े, बस इतनी सी बात है। सर जी चीनी का कीमत पे 10% क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। जो 100 रुपए का चीनी मिलता था अब कितने का मिल रहा है, 90 रुपए पर केजी हमारा चीनी मिल रहा है। वेरी गुड। पहले हमारा खपत महीने का 10 रुपए हुआ, 10 केजी हुआ करता था, यानी कि 900 रुपया का हमारा क्या होता था, खर्च होता था एक महीने में, किस पे, चीनी पे। आज भी हमको 900 रुपया ही खर्च करना है चीनी पे। कितना हमको खरीदना होगा तो नहीं मालूम, हम x रुपया खरीदना होगा। अब एक बात कायदे से बताओ, 90 रुपये पर केजी चीनी है और तू x केजी चीनी खरीद रहा है, तो तुमको कितना पैसा कर लगना, खर्चा करना पड़ेगा, 90x के बराबर। बोलो ना, मल्टीप्लाई तो करते हो। 100 रुपए केजी चीनी था, 10 केजी खरीदा, अबे यार 10 केजी 1000 आएगा, 1000 रुपए आया, और अभी भी कितना होना पड़ेगा, 1000 ही होना पड़ेगा। तो 90x का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 1000 के। 90x का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 1000 के। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, 1000/9, 90, 0 से 0 मर गया, 100/9 आ गया सर। यानी कि आज हम कितना खरीद पा रहे हैं, 100/9 केजी खरीद पा रहे हैं। ओके, पहले कितना खरीद पाते थे, 10 केजी, अब ज्यादा खरीदा ना। सोचो 9 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 90 ही आएगा, 10 से थोड़ा ज्यादा है ना। तो कितना चेंजिंग आया है, इसके रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा तुम खरीद पाए हो, वही ज्यादा का परसेंटेज आपको निकालना है। तो तुम सोचो ना, 100/9 माइनस 10 केजी बाय किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं सर, पहले वाले 10 केजी का खरीद पाते थे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराया, ये 10 से 100 को काट लिया, और ये जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9×10 90, 100 में से 90 गया तो 10, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/9 इंटू 10, यानी कि 100/9% का क्या हो गया, इजाफा हो गया। ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। देखो डाटा ये तो हम अपने मन से ले रहे हैं, इसलिए आपको ये कटने पिटने वाला डाटा नहीं मिल रहा। अभी आएगा सवाल, कट पिट जाएगा, टेंशन ना लो, इत्मीनान से सिर्फ देखते रहो। कुछ अच्छा चीज थोड़ा समझने में टाइम लगता है, टाइम देना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या होता है सर, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%, आ गया ना सवाल, कह रहा इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%, क्या हो रहा है, शुगर का प्राइस 20% डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, डिक्रीज बाय 20%, देन इंक्रीज इन कंजम्पशन सो दैट नो डिक्रीज द एक्सपेंडिचर इज, देखो
कह रहा है वही कहानी है, अगर शुगर के प्राइस में 20% का कमी आ जाए तो कितना परसेंट ज्यादा आप खरीद पाएंगे चीनी, उतने ही रुपए में जितने पैसे आप पहले खर्च कर पा रहे थे। यानी कि पहले 100 रुपए केजी मिलता था, 20% डिक्रीज हो जाने से अब कितना पर केजी मिलेगा, 80 रुपए पर केजी मिलेगा। 100 में 20 का कमी आ गया। ओके, पहले कितना केजी खरीद लिया था सर, 10 केजी, तो बताओ ना कितना पैसा लगा था, 1000 लगा था। अब कितना केजी खरीद पा रहे हो नहीं मालूम, x केजी, कितना लगाना होगा, 80x। पर इतना बात तो समझ में आ रहा होगा, ये 80x का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 1000 के बराबर। तो 80x का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 1000। x का वैल्यू कितना आ गया साहब, 1000/80। 0 से 0 मर गया। चलो काट के देखते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना आ गया, हाँ सही है, 25/2 केजी। अब तुम खुद बताओ 25/2 को क्या लिख सकते हो, 12.5 लिख सकते हैं ना। यानी कि x का वैल्यू है 12.5 केजी। सर जी पहले 10 केजी खरीदा, अब 12.5 केजी खरीद पा रहा हूं, कितना एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 2.5 केजी ज्यादा हो जा रहा है। किसकी तुलना में, पहली वाली की तुलना में 10। किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 100 से। क्यों, क्योंकि आपको परसेंटेज चाहिए। 0 से 0 मर गया, 2.5 इंटू 10 कितना आ गया सर, 25% आप ज्यादा खरीद पा रहे हो। बात समझ में आ रही है। अब जरा सुनो, देखना ध्यान से, अब थोड़ा दिमाग खोलो, क्या ये करना जायज है, क्या ये हमारा करना सही है, नहीं। अबे मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉमर्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। मेरा मतलब किसी सब्जेक्ट पे उंगली उठाना नहीं बच्चा, पर मैथ्स तो तुमको स्टाइल देता है। तो सोचो ना, 10 केजी का 2.5 रुपया, तू बताओ 10 रुपए का 2.5 रुपया चौथाई हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ, 10 केजी का, सॉरी 10 रुपए का 2.5 रुपया चौथा हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है ना, यहां पहले 10 केजी खरीद पा रहा था और अब तू खरीद पा रहा है 12.5 केजी, तो कितना ज्यादा तू खरीदा, 2.5 केजी एक्स्ट्रा खरीदा। बताओ ये 2.5 केजी 10 का कितना परसेंट ज्यादा है, 10 का चौथाई हिस्सा है, 1/4 है। यानी कि आप 25% ही तो खरीद पा रहे हो, 25% का वैल्यू ही तो 1/4 होता है। इतना करना जरूरी नहीं था, पर कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हैं, करेंगे, दिमाग खुलेगा तो वो भी चलेगा। आ रही बात समझ में। ओके, अगर इसी को हम अपने उस फॉर्मूले से बनाना चाहें तो क्या चाहते हैं, आप ज्यादा खरीदना चाहते हो, यानी कि दाम के घटने से चीनी ज्यादा खरीदा जाएगा। तो क्या सर फॉर्मूला क्या था हमारा, x/100 माइनस x, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते थे, यही तो होता था ना। ये x क्या हुआ करता था, जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता था, कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, 25%। ऊपर क्या लिखाओगे सर जी, 25 नहीं सॉरी 20% डिक्रीज हुआ, 20। 100 माइनस 20 क्या आ जाएगा साहब, 80। इसको मल्टीप्लाई करा लो 100 से, बताओ ना, 20 चौका 80, 4 से काटा 25, कितना का फायदा मिला, 25% ज्यादा खरीद पा रहे हम। बोलो आ रही या नहीं आ रही, आ रही ना। ओके, तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, हैं। देखो अगला सवाल कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर रेज फ्रॉम 16 पर केजी टू 18 पर केजी। इस बार थोड़ा परसेंटेज से हटके अलग दिया है। कह रहा है, इसको पहले मिटा ले, जो चीनी था ना पहले 16 रुपए पर केजी, अब बढ़ के हो गया 18 रुपए पर केजी। कोई बात नहीं, पहले भी तो यही चल रहा था, 100 से हम लोग 120 125 कर रहे थे, हैं। क्या कर रहे हैं, द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस फ्रॉम 16 पर केजी टू 18 पर केजी। ओके वेरी गुड, पहले 16 रुपया पर केजी हुआ करता था, अब कितना हो गया साहब, 18 रुपया पर केजी हुआ करता है। वेरी गुड। हाउ मच शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट नॉट टू इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर। कोई बात नहीं, कह रहा है कह रहा है कि अगर चीनी का कीमत पहले 16 रुपया था, अब हो गया 18 रुपया, कितना उसको कम करना चाहिए अपने खर्च में, ताकि उसका खर्च, कितना उसको कम करना चाहिए अपने खपत में ताकि उसका खर्च बराबर रहे। बताओ पहले कितना केजी खरीद पा रहे थे, हमको मालूम है क्या, नहीं। तो अब याद रखना, जैसे हम लोग पहले 10 मानते थे ना,
कोई बात नहीं, अभी भी 10 मान सकते हैं, पर हम क्या बोलते हैं ना, कुछ डाटा ऐसा माना करो जो काटने में आसान हो। कोई बात नहीं, आप 10 मान के चलिए, हम बना लेते हैं, अभी भी मान लेते हैं 10 केजी खरीद पा रहे हैं, तो 16 रुपए के दर से 10 रुपए केजी का कीमत कितना आता था, 160 रुपए। ओके, अब हम कितना केजी खरीद पा रहे हैं नहीं मालूम, लेकिन इतना हमको समझ में आ रहा है कि सर ये इसका कीमत कितना चुकाना होगा। अगर x केजी खरीद रहे हैं तो 18 को x से मल्टीप्लाई करके इतना हमको कीमत चुकाना पड़ रहा होगा। पर सवाल क्या कर रहा है कि तुम्हारा खर्च जितना था वो उतना ही रहना चाहिए। तो सर जी ये 160 हो गया, अब चलो काट लेते, 2 से हो गया 9, 2 से हो गया 80, कोई दिक्कत, अर्थात x का वैल्यू कितना हो गया सर, 80/9 केजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तू बताओ, ये 10 है और ये 80/9 है, क्या ये 10 से कम है कि नहीं है बताओ। हाँ, 9 10 90, अगर 90 होता तब तो ये 10 में कटता, 90 से कम है तो 10 से कम में ही कटेगा ना, तो ये वैल्यू कम है, यानी कि x का वैल्यू जो आपको निकला है 80/9, ये क्या है, कम है। और ऐसे भी दाम के बढ़ने से हमको खपत कम करना पड़ता है ना। तो कितना कम करना पड़ा, किससे, 10 के तुलना में, सोचो ना, 10 से ये कितना कम है, तो सर 10 - 80/9 इतना कम है, किसके तुलना में, 10 के तुलना में। परसेंट में बदल दो, 100 से डिवाइड लगा दो, 9 को 10 से, अच्छा ये एक जीरो से एक जीरो मार दिया, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 90, 90 - 80, 10, 10/9 इंटू 10, क्या आ गया साहब, 100/9%, काट लो, 11 9 जा 99, 11 ओवर 1/9% का हमको क्या करना होगा, कमी करना होगा, डिक्रीमेंट करना होगा अपने कंजम्पशन पे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि अच्छा क्या इसको पहले वाले तरीके से बना सकते हैं, एक्स वाई जैसा कुछ मानते थे, ऑफकोर्स बना सकते हैं, ऑफकोर्स बना सकते हैं, ध्यान देना। तुम सोचो, परसेंटेज बदलना चाहते हो ना, कौन ज्यादा है बच्चा, इसको बनाने का तरीका थोड़ा समझ लेना। कौन ज्यादा है, 18 रुपया, और ये कम है 16 रुपया, किसकी तुलना में आप कम चाहते हो, इसके तुलना में। जब भी कभी हम अपने कंजम्पशंस की बात करते हैं या इंक्रीमेंट की बात करते हैं, तो किसकी तुलना में बात, पहले वाले की तुलना में हम कितना ज्यादा खरीद पाए, पहले वाले की तुलना में कितना कम खरीद पाए। तो जब भी कभी इस तरह का सवाल आए और आपसे ये पूछे कि तुमको खपत कितना कम करना चाहिए, परसेंट में बताओ, तो देखो 18 रुपया हो गया, पहले कितना था 16 रुपया, कितना का ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, 2 रुपया का, कितने पे इंक्रीमेंट हुआ, तो 16 पे। किससे लगाओगे परसेंट में बताने के लिए, 100 से, बताओ ना, 2 8 जा 60, कुछ गलती हो रहा है क्या, कुछ गलती हो रहा है, हाँ सॉरी इंक्रीमेंट हो रहा है ना, सॉरी ये तो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम कितना कम करेंगे खपत, ये हमको चाहिए ना, कितना कम करेंगे, सॉरी थोड़ा सा रुक जाओ, जब कम करेंगे तो इसके तुलना में ही ना हमको पता चलना पड़ेगा कितना कम कर पा रहे हैं। तो 16 से 18 2 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, किसके तुलना में, 18 रुपीज के तुलना में, 400 से मल्टीप्लाई कराया, 2 9 जा 18, 9 से हो गया 11 ओवर 9% का डिक्रीमेंट हमको करना होगा। बात समझ में आ रही है। तो आप ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, अभी फिलहाल हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे, इससे भी अच्छा चीज सिखाएंगे, चिंता ना करो, पहले आप सोचने के लिए सीख जाओ, फिर जब कोई तरीका सीखोगे ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठेगा कि चलो ये सही है तरीका, आपको याद रखने में आसान होगा। आ रही बात समझ में। देखो, जब भी कभी आप ये सवाल में थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर हमेशा तो इसके तुलना में करते थे, इस बार इसके तुलना में क्यों किए, हम क्या बोले ना, कितना कंजम्पशंस आपको कम रखना पड़ेगा। तुम खुद सोच के देखो ना, दाम के बढ़ने के कारण से ही तो कंजम्पशंस कम हुआ है कि नहीं बनाया, तो इसी की तुलना में ना हम कम करेंगे, तो क्या बोलेंगे, हमारा 2 रुपए का कम करना पड़ा, किसके तुलना में, 18 के तुलना में, नीचे किससे डिवाइड लगाएंगे, 100 से। आ रही बात समझ में। अब इसको काट पीट लेना, वो हमारा आंसर आ जाए है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अब हम अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें देखिए अब फिर वही कहानी, जितना कुछ हम पढ़े उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको बिल्कुल सही तरीके से बनाना है। पहला सवाल है जो हम बनाएंगे नहीं, आपको निकालना, व्हाट इज 40% ऑफ 80। देखो
40% पहला सवाल है, 40% ऑफ 80। बच्चा बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? 40% ऑफ 80 तुम लगे बनाने, कैसे साहब? आप पूछ रहे हो 40% 80 रुपीज का कितना है? ये लो 80 का 40 बटर 100, ये तो 40% ऑफ 80 है। तो क्या कट गया? 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 16 पंचे 80, हो गया 32 रुपये। लगे तुम ऐसे बना रहे, कोई बात नहीं, तो पागल हो गया। मेरे पढ़ाने का क्या मतलब? आते हैं, देखो, अगर हम तुमसे पूछे, हमसे क्या पूछ रहा? 40% ऑफ 80, यानी कि ये अपने आप में कितना है? ये अपने आप में कितना है? 100%। 80 अपने आप में क्या है? 100% है। इसका ना हमको 40% चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम खुद सोच के देखो, अगर 100% का वैल्यू 80 है, अगर 100% का वैल्यू 80 है, तो 10% का वैल्यू क्या होगा? 100% को 10% बनाने के लिए 10 से डिवाइड लगाया, इधर भी तू 10 से डिवाइड लगाया, ये मन में करेंगे, कितना हो गया? 10% का वैल्यू तो 8 हो जाएगा। अब अगर हम 10% में 4 से गुना कर दे तो 40 हो जाएगा, तो 8 में भी 4 से गुना करना पड़ेगा तो 32 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया साहब? आप खुद समझ में आया? देखो हम क्या बोल रहे बच्चा, देखो हम कभी कभी थोड़ा टेक्निकली सोचेंगे, दिमाग खोल के सोचेंगे। कैसे? हम क्या बोल रहे कि देखो 40% ऑफ 80 निकाला जा रहा है ना, सोचेंगे 80 का 40% चाहिए, 80 का 10% अगर मिल जाए, अगर 10% का वैल्यू मिल जाए तो उसमें 4 से गुना कर देंगे, ऑलरेडी 40% मिल जाएगा। ठीक, 10% निकालने के लिए क्या करोगे? तुम खुद सोच के देखो, 10% निकालने के लिए तुम क्या करोगे? सर 80 का 10% निकालने के लिए थोड़ा मन में किया करो बच्चा। परसेंट का 2 जीरो कटता है, ये 1 जीरो 1 जीरो कट गया, कितना मिला? 8 मिला कि नहीं मिला? 8 मिल गया। तो अब अगर 10% का वैल्यू 8 है, तो 10 में 4 से गुना किए तो 40% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 गुना 4, 32। बोलो, अगर तुमसे पूछ देता कि 15% का वैल्यू निकालो या 45% का वैल्यू निकालो, तो भी निकाल सकते थे, ऐसा नहीं कि 45% का वैल्यू नहीं निकलेगा। देखो तुम सोचो 10% का वैल्यू कितना है? 8, तो 40% कितना हो जाएगा? 32। इसमें और हमको 5% जोड़ना है, यही ना जोड़ना है? 32 में 5%, तभी ये देखो, ये किसका वैल्यू है? 40% का। ये किसका वैल्यू है? 40% का वैल्यू है, और 5% का वैल्यू जोड़ना होगा। अरे 10% अगर 8 है तो इसका आधा करो, 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। इसमें और 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 5% का वैल्यू कितना है हमारे पास? इसका वैल्यू है 4, तो 32 4 36। 45% का वैल्यू कितना हो गया सर? 36। थोड़ा टेक्निकली सोचेंगे, भारी है पर रुको, करना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, समझना। सवाल छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे सवाल पे लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बड़े बड़े सीखने हैं। हम क्या बोल रहे हैं बच्चा, देखो 40% का वैल्यू, 40% निकालना किसका? 40% ऑफ 80। हम बोले 40 नहीं, तुम 60% निकलवा लो, तुम 55% निकलवा लो, तुम 45% निकलवा लो, तुम 42% निकलवा लो, कुछ भी। अब देखो कुछ चीज तो इजीली कैलकुलेशन से आ सकता है, वहीं हम दिमाग आसान लगाएंगे। कुछ चीज में कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तो वहां थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है? सोचो ना, अब हम अभी बस एक निकालने का तरीका सिखाते हैं। आपसे पूछ रहा है 40% ऑफ 80, यही पूछ रहा था। तो एक तो बड़ा साधारण सा तरीका था कि सर 80 का 40% बोल रहे, तो 80 का 40 बटा 100 कर लो, 2 जीरो 2 जीरो। अब ये भी करने का क्या मतलब, पढ़े लिखे लोग हैं सब, परसेंट से 2 जीरो काट दिया, 32 आ गया है। एक तो सीधा सा सिंपल सा तरीका था, पर हम थोड़ा सा टेढ़ा होकर सोचने समझा रहे हैं आपको, थोड़ा टेढ़े होकर सोचना है। देखो हमसे बोल रहा है 40%, हम ऐसा सोच रहे कि अगर 10% मिल जाता ना, अगर 10% मिल जाता ना, तो 4 से गुना लगा के 40% निकाल लेते। अगर इसका 10% चाहिए हमको, परसेंट काट के 0 0 काट लिए, कितना आ गया? 8 रुपया। आया कि नहीं आया? तो अगर 10% 8 है, 4 से गुना करो तो 40% का वैल्यू कितना हो गया? 32। अगर तुमसे पूछता 45% निकालो, तो तुम खुद सोचो ना, 40% के वैल्यू में और 5% का वैल्यू ऐड करना, यही करना है ना।
40% का वैल्यू कितना निकला था? 32। और तुम खुद सोचो 10% का वैल्यू 8 है तो उसका आधा करेंगे तो 5% होगा ना, तो 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो इसमें और 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा वैल्यू? 36 आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? चलिए, ये थोड़ा सा अभी आपको, आप छोटे बच्चे हैं, आपको सोचने में थोड़ा सा समस्या होगा, पर छोड़ेंगे नहीं, करेंगे। जब सवाल 2 4 5 करने लगेंगे तो दिमाग में आने लगेगा, टेंशन ना लो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सुनेंगे आप इत्मीनान से, ध्यान से, है। देखो, कर है एक्सप्रेस एज रेट परसेंट। अबे यार, इसको परसेंट में बदलना, बताओ तू लोग। पहला सवाल है 2/5 को परसेंट में बदलो, दूसरा कह रहा है 0.54 को परसेंट में बदलो। परसेंट में बदलना है साहब, 100 से मल्टीप्लाई कराओ ना, काहे का माथा लगा रहे हो? इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कराओ, खत्म। ये हो गया 40%। ये कितना हो जाएगा? अबे ये भी कमाल हो गया, ये भी 40% आ गया, है ना। इसमें कोई जान नहीं है, पर हाँ सोचो ध्यान से। फिर कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ 72 इज 8। तो बता, 72 का व्हाट परसेंट, सवाल पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 72 इज 8। यानी कि 72 रुपए का 8 रुपया कितना परसेंट है? 72 रुपया का 8 रुपया कितना परसेंट है? मेरे से यही सवाल पूछ रहा है। व्हाट परसेंट ऑफ 72 इज 8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम सोचो, हम अब समझेंगे 72 का कितना परसेंट 8 है, यही नहीं पूछ रहा है। तो ये 72 अपने आप में क्या है? 100%। एक तो साधारण सा तरीका है सर, बचपन से हम लोग सीखते आ रहे, 72 का मान लेते हैं x%। x% कितना है? 8 रुपया। तो इसको काट लेते 8, ये हो गया 72। x बराबर 8 गुना 100। x का वैल्यू सर 8 गुना 100 बटे 72। 8 9 72, 100 को 9 से काटा, 11.1/9%। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, इसमें कोई झोल झमेला वाली बात है नहीं। पर हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम करेंगे अवॉइड, क्योंकि हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम यहां होगा। मेरे से पूछ रहा व्हाट परसेंट ऑफ 72 इज 8। अब सोचेंगे हम कैसे, देखना। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100%। यानी कि ये 72 रुपीज जो है ना, ये अपने आप पे 100% है। तो सोचो, ये 72 अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। हमको इसको बनाना है कितना, कितना बनाना? 8 बनाना है। तो तुम खुद सोच के देखो, क्या हम 72 में 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 8 बनने के लिए? तो अगर हम इधर 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हम इधर भी डिवाइड कर दें 9 से? 100 में 9 से डिवाइड कर लिया, कितना ही परसेंट हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक ही बार में आंसर आ गया। यही तो कट के आ रहा है, 11 को 9 से काटा, 11 9 99 बटे 1%। बोलो, नहीं आया, नहीं आया सर जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, हैं? जब तक बनेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे। देखो, हम पूछ रहे बच्चा 72 रुपया अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। हमसे पूछ रहा है कि बताओ 8 रुपया कितना परसेंट है, यही ना पूछ रहा है। तो सोचो तुम, 72 से 8 कैसे बना होगा? तो सर भागा लगा होगा 9 से। 72 को तू 9 से डिवाइड करके देखो, देखो ना, 72 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे, 9 8 जा 72, यही तो आता है। तो अगर इधर 9 से डिवाइड लगा के बनाए हो, तो इधर भी 9 से डिवाइड लगा दो, बस खत्म। 100/9% आंसर। यही तो कर रहे हैं। कौन सा बराबर हो गया? कोई दिक्कत? ओके, अगले सवाल। What percent of 900 is 45? चलो इसको बना के दिखाओ। What percent of 900 is 45? 900 का कितना परसेंट 45 होगा? हमसे यही पूछ रहा है। फिर वही कहानी, ये 900 अपने आप में क्या है? 100%। सर 900 जो है ना, अपने आप में क्या है? 100% है। अब बताओ 45 कैसे आएगा? तो तुमको पता है 90 को जब तू 2 से डिवाइड करता है तो यह आता है 45, लेकिन यहां 900 है, एक जीरो यहां भी चढ़ा देते, जीरो से जीरो मार दे। बोलो, किससे डिवाइड लगाया? 20 से। तो इधर भी किससे डिवाइड लगाओगे? 100 में 20 से। कितना परसेंट आया? 5%।
तो क्या है कि आज का क्लास ना थोड़ा सा पिछले क्लास की तुलना में टफ लगा होगा। देखो बच्चे, जैसे जैसे समय बीतते हैं हमारा मेंटल लेवल भी बढ़ना चाहिए। मेरा काम तो यही है, आपका मेंटल लेवल भी बढ़ना चाहिए, आपको भी ऐसा ही सोचना है। तो आप अपने मेंटल लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और वो बढ़ेगा कैसे? प्रैक्टिस से। जो नहीं हो रहा उसको करने से। ये मत सोचना कि ये चीज नहीं हो रहा चलो इसको छोड़ लेते हैं, फिर बढ़ेगा नहीं। तो आज आपको बहुत सारे सवाल का पीडीएफ इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे। अगली क्लास जब हमारी होएगी उस क्लास के अंदर हम उन पीडीएफ वाले सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएंगे, लेकिन तब तक आप उसको एक बार सॉल्व करके देखेंगे। जब करोगे तभी होगा। जो डर गया सो मर गया। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में हम लोग। तब तक के लिए गुड बाय।